नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है क्या लड़कियां भी माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। एक पिता ने जिस बेटी को बोझ समझकर मारना चाहा, वही बेटी अपने सास ससुर पति को छोड़कर अपने बेसहारा पिता का सहारा बनी। एक करोड़पति परिवार था जिसमें माता पिता, एक भाई एक बहन रहा करते थे। पिता अपने बड़े लड़के से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी बेटी रजनी को वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जब उनका बड़ा बेटा गिरीश हुआ तो उनके पापा बहुत खुश थे। उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और जब दूसरी बेटी रजनी हुई तब उनके पापा काफ़ी उदास थे और अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। तब उनकी माँ ने कहा, रजनी भी आपकी बेटी है, भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है। फिर भी उनके पापा रजनी को हमेशा चिल्लाते रहते थे और कभी कभी हाथ भी उठा देते थे। उनकी माँ यह देखकर काफ़ी दुखी हो जाती थी। रजनी की माँ रजनी को बहुत चाहती थी। वह अपनी लाडली बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके पापा हमेशा रजनी से नफ़रत करते थे। रजनी जब कभी अपने माँ से पूछा करती, माँ पापा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं और पापा बड़े भाई को तो बहुत प्यार करते हैं, तब उनकी माँ उसे प्यार से समझा देती कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। देखना, आज तुम्हारे पापा तुमसे थोड़ा गुस्सा हैं, आगे वह जाकर तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। रजनी खुश हो जाती है। रजनी की माँ रजनी के पापा को अच्छी तरह से जानती थी। रजनी के पापा रजनी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। रजनी की माँ सोचती थी कि रजनी के पापा के मन में यह बैठ गया है कि लड़कियाँ बड़ी होकर अपने माँ बाप का नाम डुबो देती हैं। रजनी के पापा अपने बड़े बेटे गिरीश को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देते हैं और रजनी को किसी एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। फिर भी रजनी बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। रजनी ने अपनी पूरी शिक्षा उस सरकारी विद्यालय से ही की। अब दोनों बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे समय गुजरता गया। धीरे धीरे वह दोनों बच्चे नौजवान हो गए। बेटा बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और दोनों शादी के लायक भी हो चुके थे। पिता ने बेटे से एक दिन पूछा, तुम्हारा विवाह के लिए लोग रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं, अब तो विवाह कर लो क्योंकि हम भी अपने कर्ज से मुक्त हो जाएं। पिता के इस प्रकार से कहने पर बेटा बोला, क्षमा करना, मैं अभी शादी नहीं कर सकता पिताजी। मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता क्योंकि बेटा विवाह क्यों नहीं कर सकते। ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो। तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं सही कह रहा हूँ। तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं तो सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने के लायक न हो जाता तब तक वह जवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ ही होता है। अतः पहले बेटे का खर्चा फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। हम लोग पैसे वाले हैं तो क्या हुआ, फिर भी मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक मेरी नौकरी न लगे, अर्थात जब तक मैं रुपए न कमाने लगूं, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। इसलिए मुझे क्षमा करें। अगर आपको विवाह करना है तो आप अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दो, जो कि आपकी बेटी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बेटी की बात मानकर उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी कुछ दिन बाद एक अच्छे से परिवार में कर दी, लेकिन पिता ने अपनी बेटी से पहले ही नफ़रत करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी नहीं दिया।
इधर जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद ही उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वह बेटा नौकरी करने के लिए विदेश चला जाता है। अब दोनों माता पिता अकेले ही रह गए। फिर दोनों खुश रहते हैं। कुछ 1 साल के बाद लड़का भी विदेश में ही शादी कर लेता है और फिर माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए अपने शहर आता है। तो वह लड़का अपने पिता से कहता है कि आप इस घर को बेच दीजिए, अब हम लोग विदेश में नया घर ले लेंगे और वहीं रहेंगे और वहीं पर आपकी सेवा भी करेंगे। गिरीश की माँ ने अपने पति से कहा कि आप यह घर मत बेचिए, गिरीश से कह दीजिए कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन गिरीश के पिता ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उस बेटे के कहने पर अपना चल अचल संपत्ति और घर सब बेच दिया। वह सब कुछ बेचकर विदेश चले गए। समय गुजरता गया। बहू बेटे माता पिता की सेवा करते रहे और माता पिता का बुढ़ापा आता गया। बाद में उस बेटे के माता का स्वर्गवास हो गया था। केवल पिता ही रह गए। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिया होती हैं। अगर एक भी पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिया के लिए बहुत बड़ा झटका लगता है। वही झटका अब ही एक पिता के लिए लगा, क्योंकि पिता का शरीर काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था और कई बीमारी भी होती जा रही थी। उसके पिता को धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी जो बहू थी वह पिता से घिन करने लगी थी। बहू ने अपने पति से कह दिया कि आप अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं कि अब मैं इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि इनके अनेक तरह की बीमारियां लग चुकी हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चलकर मेरे बच्चों को कोई हानि हो या परेशानी हो, इसलिए अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। वही हुआ भी। अपनी पत्नी के कहने पर उस बेटे ने अपने पिता को अपने देश में आकर अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया और कह आया कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं आज आया करूँगा। अब वह पिता वृद्ध आश्रम में रहने लगा और पिता का लाडला बेटा गिरीश विदेश वापस लौट गया। पहले के ज़माने में पत्र के द्वारा ही इंसान दूसरी जगह सूचना पहुंचाया करता था। इस तरह बेटा 2-4 बार तो वृद्धाश्रम गया, उसके बाद अपने पिता के चिट्ठी मिलने पर भी नहीं पहुंचा। इधर जब बेटा वृद्धाश्रम नहीं आया तो बूढ़े पिता को बहुत कष्ट होने लगा। बूढ़े बाप का एक ही बेटा सहारा होता है, वह भी छोड़कर चला गया। यह सोचकर कि बहुत जल्दी दुखी हो गए। जब बूढ़ा बाप अधिक परेशान रहने लगा तो उस वृद्धाश्रम में उनका एक मित्र था जो कि धार्मिक स्वभाव का था। उसने कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है और नहीं आ पाता तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। जवाब दिया, नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं है, दूसरी तो बेटी है जो अपने ससुराल में है, मैंने उसका विवाह कर दिया है। यह सुनकर उनका मित्र कहने लगा कि तो अपनी बेटी को पत्र लिखो और उसे यहाँ बुला लो और उसके घर में चले जाओ। तब वह बूढ़ा बाप अपने मित्र की बात सुनकर कहने लगा कि मित्र, मैं अपनी बेटी के घर कैसे जाऊं और उससे सेवा करवाऊं? कदापि नहीं। पिता ने अपने मित्र को यह नहीं बताया कि वह पहले अपनी बेटी से कितनी नफरत किया करते थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अपने मित्र के बहुत जोर देने पर उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा और पत्र मित्र के कहने पर भेज दिया। रजनी को जब
जब पत्र मिला तो वह पत्र पढ़कर रजनी बहुत ही बेचैन हो गई अपने पिता से मिलने के लिए। फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पिताजी से मिलने जाना है। अब रजनी और उसके पति वृद्धाश्रम में आते हैं। तब उनके पिता और बेटी दोनों गले मिलकर खूब रोते हैं और पिता अपनी बेटी रजनी से माफ़ी मांगते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने बच्चों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। रजनी कहती है, पिताजी कोई बात नहीं, आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए और जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। रजनी अपने पिता को वृद्धाश्रम से अपने घर लेकर जाती है और वहाँ रजनी के सास ससुर और देवर सब रहते हैं। जब उन्हें देखते हैं तो वह उनके पिता को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि इनके पिता करोड़पति होने के बावजूद भी रजनी को कुछ नहीं दिया था। लेकिन रजनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। रजनी अपनी ससुराल में ही अपने पिता को खाना पानी और सारी चीज़ की व्यवस्था कर अच्छे से करती थी। लेकिन उसकी सास और ससुर यह पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन अचानक रजनी की सास ने कहा, रजनी बहू, तुम अपने पिता को अपने भाई के घर भेज दो, वह यहाँ रहेंगे तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। तब रजनी ने कहा, माँ जी, मेरा भाई विदेश में रहता है और मेरे पिता का यहाँ कोई सहारा नहीं है, एक मैं ही उनका सहारा हूँ। अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं रख सकती तो मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं। तब रजनी की सास ने कहा, रजनी, तुम्हारे पिता तो जैसे लगता था कि तुम्हें शादी के समय बहुत बोझ समझते थे, उन्होंने जैसे तैसे तुम्हारी शादी करवा दी बस, और तुम्हें अभी भी अपने पिता पर इतना भरोसा है। तब रजनी कहती है कि आखिर वह मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, तो मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। जैसे आप दोनों लोग मेरे माता पिता हैं, वैसे ही वह भी मेरे पिता हैं। रजनी के पिता रजनी और उसकी सास की बातें सुन रहे थे। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने रजनी से कहा, बेटी, तुम मुझे वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब रजनी कहती है कि नहीं पिताजी, मैं आपको वापस वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूंगी। रजनी की सास रजनी के पिता को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, तो रजनी भी कह देती है कि अब मेरे पिता यहाँ नहीं रह सकते तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। फिर रजनी अपने पिता को लेकर चली जाती है और दूसरी जगह कमरा लेकर रहने लगती है। अब रजनी पढ़ी लिखी थी तो वह एक प्राइवेट टीचर की नौकरी करने लगती है और वह सरकारी टीचर बनने की तैयारी भी करती है। रजनी ने बीएड पहले से ही कंप्लीट कर चुकी थी, तो वह और अच्छे से तैयारी करके वह टीचर बन जाती है। अब रजनी सरकारी नौकरी करने लगी थी। अब उसके और उसके पिता का खर्च अच्छे से चलने लगा था। अब एक दिन अचानक रजनी के सास ससुर रजनी से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं, रजनी बहू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे पिता को दहेज न देने के लिए अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन जब मेरी बेटी को हम लोगों ने कम दहेज दिया था तो उसके ससुराल वाले ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और फिर हमें समझ में आया कि जो बेटियां
दहेज लेकर नहीं आती हैं तो वह भी क्या बेटियां नहीं होती। आखिर बेटियां किसी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि वह माँ बाप के लिए सहारा बनती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।